डेढ़ हिस्सा जमीन, 40 वर्षीय विवाद, 16 मुकदमे और फिर एक तलवार से एक नौनिहाल का सर धड़ से अलग। आरोपी गिरफ्तार। क्या कुछ है इस मामले में, हम आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। हालांकि आरोपी को एक दिन बाद ही लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन क्या इस आरोपी का भी इनकाउंटर होगा? मामला बड़ा पेचीदा हो गया है। क्या विपक्ष फिर से हमलावर होगा? बहुत समझने वाली बात है। पीड़ित भी यादव है, आरोपी भी यादव है, उस गांव का प्रधान यादव है, इस जमीनी विवाद को लंबे समय से लंबित रखने वाला लेखपाल भी यादव है, और हद तो तब हो गई है कि वहां का कानूनगो भी यादव है। लोग कहते हैं कि जातिगत समीकरण एक दूसरे को खींचती है, और यहां पर तो इतनी बड़ी खींचातानी हो गई कि मामला इतना लंबा खींचा कि एक ताइक्वांडो खिलाड़ी नौनिहाल को एक देश ही नहीं, एक प्रदेश ही नहीं, एक गांव ही नहीं, एक मां और 5 बहनों वाला परिवार अपने इस नौनिहाल को खो दिया। क्या एक 1.5 बिस्सा जमीन की कीमत इतनी बड़ी रूप में चुकानी पड़ी इस परिवार को? कौन है जिम्मेदार? प्रशासन है, सरकार है, लेखपाल है, कानूनगो है, प्रधान है? इसको थोड़ा विस्तार से जानना पड़े। इसके लिए मैं आपको सीधे आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुए अभी हाल ही के हत्याकांड की तरफ लेकर चलता हूं। 16 वर्षीय ताइक्वांडो मेडलिस्ट खिलाड़ी अनुराग यादव एक डर से ताइक्वांडो का प्रैक्टिस करना ही छोड़ दिया। तो फिर इसके साथ ऐसा कैसे हो गया? ताइक्वांडो का इतना अच्छा मेडलिस्ट खिलाड़ी कि उसके कोच ने यहां तक कहा कि उसने हमसे कहते हुए यह बताया था कि मैं अब ताइक्वांडो का प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा, मैं यह खेल आगे जारी नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी हैं हमें बार बार धमकी देते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसमें कितनी सच्चाई है हालांकि जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल में एक 16 वर्षीय ताइक्वांडो खिलाड़ी अपना जान गंवा चुका है। मामला यह है कि 1.5 बिस्सा जमीन है, 40 वर्ष पुराना यह विवाद था, और पिछले 1 वर्ष में 16 मुकदमे कर दिए गए उस परिवार पर। और वैसे गांव में जहां का प्रधान भी उन्हीं के जाति से थे, वहां के कानूनगो भी उन्हीं के जाति से थे, वहां के लेखपाल भी उन्हीं के जाति से थे। आरोपी भी यादव है, पीड़ित भी यादव। विपक्ष हमेशा जाति समीकरणों की बात करती है, जाति चीजों को देखते हुए आरोप और प्रत्यारोप लगाती है। अब यहां पर विपक्ष क्या करे? क्या अब विपक्ष को इनकाउंटर का भय नहीं सताएगा? क्या अब विपक्ष आरोपी के घर पर नहीं जाएगी कि आरोपी फला जाति से है, फला बिरादरी से आता? क्या अब विपक्ष पीड़ित परिवार के साथ हमदर्दी नहीं दिखाएगी? ये तो अब आगे का विषय है। इस मामले को थोड़ा सा और विस्तार से आते हैं तो हाल फिलहाल में कार्रवाई तो कर दी गई है। तत्काल प्रभाव से उस क्षेत्र के लेखपाल जगदीश यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। कानूनगो मुनीलाल यादव पर अभी जांच चल रही है। आगे क्या कुछ होता है ये हमें और आपको तो पता चल ही जाएगा, लेकिन जब इस मामले की मार्मिक परिस्थिति पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो एक मां अपने बयान में कहती है कि मैं अपने घर में होती हूं, अचानक से आवाज आती है मेरे बेटे की, जो कि घर के बाहर सुबह सुबह ही ब्रश कर रहा था, और यह कहते हुए घर से बाहर गया था अपनी बहनों से कि खाना निकालो, मैं ब्रश करके अभी आता ही। तभी अचानक से आवाज आती है, माँ और बहनें बाहर दौड़ती हैं तो देखती हैं उनके उस माँ के कथनानुसार कि उसके बेटे के चारों तरफ लगभग 5 से 6 लोग घेर कर दौड़ा रहे हैं, और उसमें से एक जो मुख्य आरोपी है रमेश यादव, उसके हाथ में एक तलवार था। उसका पीछा हो रहा था, उसका बेटा चिल्ला रहा था, और तभी अचानक से उसके बेटे का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है, और वो बेटा सीधे उस मां के गोद में गिरता है। धड़ काफी दूर चला जाता है। बस क्या था, चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है। सन्नाटा हो भी क्यों ना, एक मां की गोद सुनी हो गई। 5 बहनों में इकलौता भाई अपना जान गंवा चुका, वो भी एक 1.5 बिस्सा जमीन के चलते। गलती किसकी है यह तो जांच का विषय है, लेकिन इस प्रकरण में अभी तो गलती मुख्य रूप से आरोपी का ही है। गलती ही नहीं है, जघन्य अपराध है। हालांकि मौके से ही मुख्य आरोपी रमेश यादव के पिता लालता यादव को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद जब दबिश दी गई तो लखनऊ से रमेश यादव
और उसके एक सहयोगी सूरज को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। वहां के सुभाषपा विधायक जगदीश नारायण राय को काफी मशक्कत करनी पड़ी और 3 घंटे के बाद आश्वासन से थोड़ा सा संतुष्ट होते हुए पीड़ित परिवार के परिजन ने उस शव को पुलिस को पोस्टमार्टम के लिए दे दिया। देर शाम पोस्टमार्टम होकर शव वापस आया घर पर, लेकिन अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था क्योंकि मृतक का पिता कोलकाता में था। वहां से आते हुए देर रात हो गई, तो देर रात को उस शव का अंतिम संस्कार किया गया। मामला बहुत ही गमगीन है। मृतक मेडलिस्ट ताइक्वांडो खिलाड़ी की बहन स्वाति यादव ने मीडिया कर्मी से बातचीत में बताया कि उसके परिवार में राजेश यादव नाम का एक दरोगा है जो अपनी वर्दी का धौंस हमेशा दिखाता रहता है और उसी के चलते यह विवाद इतना बढ़ा है, जिसके कारण हमने अपने एक भाई को खो दिया। तो उस बहन ही नहीं रुकी, उसने यहां तक कह दिया कि जिस प्रकार से मेरे भाई की मौत हुई है उसी प्रकार से उनके परिवार में सबकी मौत हो जाए। काफी भावुक थी, भावुक भी क्यों ना हो। उसने उस भाई को खो दिया जिसकी कलाई पर अपनी रक्षा के लिए वह हर रक्षा बंधन पर राखी बांधती। 5 बहनें 1 भाई, बिना भाई की हो गई ये 5 बहनें। इस ताइक्वांडो खिलाड़ी की कोच कृति पाल ने भी बताया कि काफी होनहार खिलाड़ी था, अच्छे व्यवहारिक खिलाड़ी था, लेकिन कुछ लोगों के डर से वह धीरे धीरे अपने इस खेल से दूरी बना लिया। मीडिया कर्मियों ने जब इस क्षेत्र के ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव से बातचीत किया तो वीरेंद्र यादव ने कहा कि इस मामले की सुनवाई और पंचायत के द्वारा इस समस्या का हल कर दिया गया था। वहां पर बाउंड्री भी हो चुकी थी, लेकिन आरोपी परिवार वाले लोग इस फैसले को मानने से बार बार इनकार करते थे। तभी तो विगत 1 साल में ही लगभग 16 मुकदमे पीड़ित परिवार पर लगा दिए। और भी आगे जो कुछ भी इस मामले में अपडेट